नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद रितिका में। आज हम बनाएंगे मसाला फ्राइड इडली। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक बड़े बाउल में हम ले लेंगे 2.5 कटोरी सूजी। अब इसमें हमने लेना है 1.5 कटोरी दही। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच सेंधा नमक। आप जो भी नमक इस्तेमाल करते हैं वो अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी पानी। इसे हमें हल्के हल्के डालना है, एक साथ नहीं डालना है वरना हमारे इसमें गुठले बन जाएंगे। हम इसे मिलाते हुए धीरे धीरे डालेंगे। और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी और इजी टू मेक रेसिपी है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी का हमें तैयार करना है। इससे पतला होगा तो हमारी अच्छी नहीं बनेगी इडली। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारी सूजी थोड़ी फूल जाए। अब हम अपना इडली स्टैंड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने इडली स्टैंड को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, घी लगा लेंगे इस पे ताकि हमारी इडलियां चिपके नहीं। अब हमारा बैटर तैयार है। इसको हमने आधा अलग निकाल लिया है, क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इनो, जिससे हमारी इडलियां अच्छे से फूलकर बनेंगी। एक स्टैंड की इडली में हमें सिर्फ आधा चम्मच इनो ही डालना है। तो हम इनो डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप इसे डिनर में, स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम अपने बैटर को इडली स्टैंड में डाल लेते हैं। मैंने अपने कुकर में 1.25 ग्लास पानी डालकर गैस पर रख दिया है, ढक्कन से ढककर, ताकि हमारे कुकर में अच्छे से भाप बन जाए। ये देखिए हमारे स्टैंड में हमने बैटर अच्छे से भर लिया है। इसी तरह हम बाकी 2 स्टैंड में भी भर लेंगे। अब हमें स्टैंड को ऐसे सेट करना है कि स्टैंड में जो नीचे छेद है वो हमारे ऊपर वाले स्टैंड की इडली पर लगे, ताकि हमारी भाप नीचे से ऊपर स्टैंड वाली इडली पर लगे। अब हम अपने इडली स्टैंड को कुकर में रख देते हैं। कुकर के ढक्कन की हमें सीटी निकाल लेनी है और इसे हमें पूरा नहीं लगाना है। हम सिर्फ ऊपर से ढक देंगे अपने कुकर को ढक्कन से। अब इसे हमें 5 मिनट तेज गैस पे और 10 मिनट धीरे गैस पे रखना है। 15 मिनट बाद हम देख सकते हैं। अब हम इसमें चाकू लगाकर देख रहे हैं, हमारा चाकू बिल्कुल साफ निकल रहा है, मतलब हमारी इडलियां बन गई हैं। अब हम अपनी इडलियों को प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी इडलियां कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है और हमारी इडलियां कितनी आसानी से स्टैंड में से निकल रही हैं। ये बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं तो आप बिना सोचे कभी भी बना सकते हैं। अपनी इडलियां फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल ले रहे हैं। और यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लहसुन, शिमला मिर्च और टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है। हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें हमने 1 चम्मच बड़ी राई डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सब्जियां। इसमें सबसे पहले मैं अपना प्याज, मिर्च और लहसुन डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। जैसे ही हमारी सब्जियां भुनने लगेगी हम इसमें डाल रहे हैं अब कड़ी पत्ता और शिमला मिर्च। इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ टमाटर। हमें इन्हें अच्छे से चलाते हुए भूनना है, क्योंकि हमारी सब्जियों को भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इन्हें थोड़ी देर ढककर मीडियम गैस पर रख देते हैं। और ये देखिए हम ढक्कन हटाकर देखते हैं, सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। इन्हें हम चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा ढक्कन सोया सॉस। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। ये थोड़ा खट्टा टेस्ट दे देगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मैजिक मसाला। आपके पास अगर चाट मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने अपनी इडलियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और अब मैं उन्हें अपनी कढ़ाई में डाल रही हूँ। हमें धीरे धीरे आराम से डालना है इनको। अब हम इनको मिलाएंगे।
आपको मिलाते हुए ध्यान रखना है कि पीसेस हमारे टूटे नहीं। ये देखिए हमारे अच्छे से बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करते हैं और ये देखिए हमारी फ्राइड इडली बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे खाइए, सबको खिलाइए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी और रेसिपीज के लिए। धन्यवाद।